पता है हमसे गलती कहाँ हो जाती है। हम लोग दरवाज़ा तो हमेशा के लिए बंद कर देते हैं, पर ये जो हमें खिड़की से झांकने की जो आदत रहती है ना, वही हमसे छूटती नहीं है। ऐसा बोलते हैं कि जो किताब एक बार पढ़ ली जाए उसे दोबारा पढ़ा नहीं करते, पर ये मैं मानती हूँ कि अगर वो किताब हमने समझी ही ना हो तो शायद उसे दोबारा एक बार पढ़ ही लेना चाहिए। क्या पता जो सवाल के जवाब हम लोग ढूंढ रहे हो वो उसे में मिल जाए। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सोनल एंड आज मैं उसी के ऊपर ये वीडियो बनाने वाली हूँ। एंड आपको ये वीडियो सोचने पे मजबूर कर देगा कि कन्फ्यूजन के कारण हम लोग कभी कभार ना कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं जो हमें लाइफ लॉन्ग उसका पछतावा होता है और उसका असर कई जिंदगियों के ऊपर भी पड़ता है। तो हाल ही में ना मैंने एक 96 नाम की एक मूवी देखी थी। उसमें राम और जानू होते हैं जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर किस्मत ना उन्हें साथ नहीं मिलने देती। जब राम जानू को खत भेजता है तो जानू को ऐसे लगता है कि वो किसी और ने दिया है, इसलिए वो उसे पढ़ती ही नहीं है। और राम को ऐसे लगता है कि अब जानू उसकी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है। पर फिर कुछ साल बाद वो लोग फिर से जब मिलते हैं तब ऐसा होता है कि तब फिर जानू को पता चलता है कि राम ने ही वो खत दिया है, और शायद वो पढ़ लेती तो आज वो दोनों साथ होते। और राम को ऐसा लगता है कि अगर वो एक बार फिर से अगर प्रयास करता तो शायद हम लोग आज भी साथ होते। वो उसकी शादी में भी गया था, वो भी बात उसे तभी पता चलती है। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है ना कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने के बावजूद चाहत और किस्मत में हमेशा किस्मत ही जीतती है। मैंने हाल ही में एक बुक भी कंप्लीट की थी, उसका नाम है गुनाहों के देवता। उसमें बहुत ही शानदार किरदार है सुधा, चंदर और बिंदी। इसमें सुधा का बहुत ही ज़्यादा प्यारा कैरेक्टर है। सुधा को पढ़ के मैंने ये जाना कि प्यार अपनी दुनिया है, ये बहुत अच्छी बात होती है, पर सिर्फ प्यार ही दुनिया है, इसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है और उसके कारण उसको अपनी जान भी देनी पड़ती है। चंदर जो होता है वो सुधा से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है और वो उसे बहुत ज़्यादा चाहता था, पर समाज के डर के आगे वो उसे अपने से दूर ही रखता है, या फिर उसके कुछ निजी कारण भी होते हैं और महापुरुष बनने के चलते वो उसे अपने से दूर ही रखता है और वो उसको मना भी लेता है किसी और के साथ में शादी करने के लिए, और सुधा मान भी जाती है। पर शादी के 6 महीने बाद सुधा उसको एक खत भेजती है। उसमें वो इतनी प्यारी लाइन्स थे उसमें कि वो चंदर को ऐसे बोलती है कि 6 महीने बाद भी मुझे ऐसे लग रहा है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हारी पूजा करती थी और तुमने मुझे ऐसे ही दूर फेंक दिया। उसमें वो और भी बहुत सारी चीज़ें बोलती थी और उसमें एक लाइन होती है कि अगर पुनर्जन्म अगर झूठ है तो तुम मुझे सोचो चंदर कि तुम मुझे अनादिकाल के लिए खो दे रहे हो। और ये कितनी डीप लाइन्स है कि अगर सच में पुनर्जन्म अगर होते ही नहीं है तो हम लोग एक दूसरे को कभी मिलेंगे ही नहीं। अगर हम लोग कुछ रैंडम चीज़ों के लिए, कुछ हमारे कन्फ्यूजन के चलते, कुछ सिचुएशन के चलते अगर हम लोग एक दूसरे को गोस्ट कर देते हैं तो शायद हम लोग बाद में कभी कभी भी हम लोग एक दूसरे को नहीं मिलने वाले अनादिकाल तक। तो ये लाइन मुझे बहुत ज़्यादा मतलब डीप भी लगी और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इसमें। और उसमें ना और एक बिंदी का भी कैरेक्टर होता है। बिंदी जो होती है वो कभी सोचती नहीं है, उसको ना कभी चंदन से मिलना होता है, और जो लोग कभी एक दूसरे को ढूंढते नहीं हैं और वो लोग एक हो जाते हैं। बाद में सुधा मर जाती है और चंदर बिंदी से शादी कर लेता है। तो क्या होता है ना कि कभी कभार ऐसा हो जाता है ना कि वो एक लाइन है, ऐसा रहता है कि किसी किसी को मुफ्त में वो इंसान मिल जाता है जो किसी और को हर कीमत पे चाहिए होता है। तो ऐसी चीज़ें होती है, पर इस सब से हमें यही सीख मिलती है कि अगर आपके लाइफ में अगर आप ऐसे मोड पे हो कि आपका एक डिसीजन आपकी पूरी स्टोरी बदल सकता है। आपकी चाहत ही आपके ऊपर होता है कि आप अपनी चाहत को ही आपकी किस्मत बदल दो। शायद कुछ कन्फ्यूजन के चलते या फिर कुछ डिसीजन होते हैं, कुछ कारण होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल या फिर इमोशनल कुछ चीज़ें होती है जिसके कारण हम लोग इंसान ही गवा देते हैं, वो भी हमेशा के लिए।
पर आपका एक डिसीजन शायद आपको यूनिवर्स ही मौका दे रहा हो आपकी खुद की स्टोरी लिखने के लिए। जो हम लोग बोलते हैं ना कि हमारी तो कहानी ऊपर से ही लिखी होती है, पर नहीं, यूनिवर्स आपको भी डिसीजन का मौका देता है आपकी खुद की स्टोरी लिखने का। शायद आपकी एंडिंग कुछ और भी हो सकती है, और शायद यही एंडिंग आप लिख सकते हो आपके डिसीजन से, और शायद ये आपको कभी रिग्रेट भी नहीं रहेगा। तो ये वीडियो बस इसी के लिए है, और ये आपको सोचने पे ज़रूर मजबूर कर देगा कि आपका जो शायद कभी कभार जो भी चीज़ों की वजह से हम एक दूसरे को खो देते हैं, शायद हमें कम बात भी नहीं कर पाते हैं उस शख्स से, या फिर मतलब, और बाद में हम लोग वो रीज़न ही भूल जाते हैं कि हम लोगों ने क्यों बात करना बंद कर दिया। याद तो हम दोनों को भी आती है, पर हम लोग बात ही नहीं करते। तो शायद ये कुछ सवाल है जो शायद हम सबको ये मजबूर कर देता है सोचने के लिए। तो बस ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।